नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों का झारखंड बंद आज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालय आज से सवेरे 7 से अपराह्न 12 बजे तक चलेंगे। शिक्षा विभाग ने बढ़ती गर्मी को लेकर जारी किया आदेश। झारखंड उच्च न्यायालय ने चिटफंड घोटाला मामले में निवेशकों की राशि वापसी को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने 11 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की। 17 जिलों में पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ विभिन्न छात्र संगठनों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। पुलिस मुख्यालय ने बंद से निपटने के लिए सभी जिलों को अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य भर में 5000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कई विद्यालयों ने भी एहतियातन तौर पर बंद रखने का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे उन्नत प्रौद्योगिकी, नवाचार, निगरानी संबंधी समाधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रशिक्षण, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, अग्निपथ योजना की प्रगति और संचालनगत उपकरण प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करेंगे। तीनों सेना प्रमुखों के भी सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है। राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालय आज से प्रातःकालीन चलेंगे। शिक्षा विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। इसके तहत कक्षा 5 तक की कक्षाएं सवेरे 7 बजे से 11 बजे और कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी। इस दौरान मैदान में प्रार्थना सभा और अन्य आउटडोर गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। यह व्यवस्था आज से 25 अप्रैल तक लागू होगी। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सहूलियत के लिए गुवाहाटी साप्ताहिक विशेष ट्रेन की परिचालन अवधि बढ़ा दी है। यह ट्रेन 22 अप्रैल से 24 सितंबर तक चलेगी। गुवाहाटी से प्रत्येक शनिवार और रांची से हर रविवार को यह ट्रेन चलेगी। वहीं विशाखापट्टनम बनारस विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन आज से 18 मई तक रांची के रास्ते चलेगी। विशाखापट्टनम से यह ट्रेन हर बुधवार और बनारस से प्रत्येक गुरुवार को प्रस्थान करेगी। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है ज्ञान का यज्ञ। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 70वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के वो विचार जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के एक सामान्य से व्यक्ति की जानकारी देश से साझा की, जो अपने निजी खर्च से चला रहे हैं ज्ञान का यज्ञ। शास्त्र बताते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है। ज्ञान की ज्योति से पूरा समाज जगमग हो जाता है। इसे ठीक से समझा है तमिलनाडु के तूतीकोरिन में बाल बनाने की दुकान चलाने वाले पोन मरियप्पन। मरियप्पन के पास बड़ा साधन नहीं है, लेकिन वे अपने सीमित साधन में ही चला रहे हैं पुस्तकालय। पोन के इस योगदान को प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से 25 अक्टूबर 2020 को प्रसारित कार्यक्रम में याद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, कहा जाता है लर्निंग इज ग्रोइंग। आज मन की बात में मैं आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जिसमें एक अनोखा जुनून है। यह जुनून है दूसरों के साथ रीडिंग और लर्निंग की खुशियों को बांटने का। ये है पोन मारियप्पन। पोन मारियप्पन तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में रहते हैं। तूतुकुड़ी को पर्ल सिटी यानी मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह कभी पांडियन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ रहने वाले मेरे दोस्त पोन मारियप्पन हेयर कटिंग के पेशे से जुड़े हैं और एक सैलून चलाते हैं। बहुत छोटा सा सैलून है। उन्होंने एक अनोखा और प्रेरणादायी काम किया है। अपने सैलून के एक हिस्से को ही
पुस्तकालय बना दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने चिटफंड घोटाला मामले में निवेशकों की राशि वापस करने की दिशा में अब तक हुई कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अदालत ने नॉन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से चिटफंड कंपनियों में निवेशकों की फंसी राशि वापस करने की दिशा में कमेटी गठित किए जाने संबंधी जानकारी मांगी। सरकार की ओर से बताया गया कि 1 सप्ताह के अंदर कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। मौसम विभाग ने राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ जिलों में अगले 2 दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। कल 17 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। गोड्डा में सबसे अधिक 44.9 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया, जबकि देवघर और पाकुड़ का भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहा। खूंटी जिले में ग्रामीण इलाकों के युवा तरबूज की खेती कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं और ब्यौरा दे रही है हमारी संवाददाता। NH-75 से पश्चिम में स्थित मुरहू, तोरपा, कर्रा और रनिया के गांव के युवा किसान तरबूज की खेती कर अफीम की खेती के लगभग बराबर पैसे कमा रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि खूंटी में अब तरबूज की खेती अफीम की खेती को मात देने लगी है। प्रत्येक युवा किसान कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की कमाई महज 3 महीने में तरबूज की खेती से कर रहे हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। अब कुछ संक्षिप्त खबरें। स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग पाठ्यक्रम में संशोधन को लेकर नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, संस्थानों और अस्पतालों में 30 अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं। विधानसभा की सदाचार समिति ने कल गिरिडीह में विभिन्न विभागों में लंबित पेंशन और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मामले की समीक्षा की। समिति के अध्यक्ष केदार हाजरा ने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश अधिकारियों को दिया। सिमडेगा जिले में कल अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपराध अनुसंधान और विधि व्यवस्था नियंत्रण को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान 3 सब इंस्पेक्टर को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों द्वारा आज बुलाए गए झारखंड बंद की खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, राजधानी रांची समेत 17 जिलों का पारा 40 के पास, स्कूलों का समय बदलने का आदेश। हिंदुस्तान ने लिखा है, जमीन घोटाले की फिर से जांच करेगी पुलिस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की 125 करोड़ रुपए की संपत्ति आज जब्त करेगा ईडी। दैनिक जागरण ने नहीं बढ़ेगा ओबीसी और अन्य वर्गों का आरक्षण, राज्यपाल ने लौटाया विधेयक शीर्षक से खबर की सुर्खी बनाई। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह पर हुई सुनवाई करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों का झारखंड बंद आज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालय आज से सवेरे 7 से अपराह्न 12 बजे तक चलेंगे। शिक्षा विभाग ने बढ़ती गर्मी को लेकर जारी किया आदेश। झारखंड उच्च न्यायालय ने चिटफंड घोटाला मामले में निवेशकों की राशि वापसी को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने 11 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की। 17 जिलों में पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।